हाय एवरीवन, आज है हमारी जर्नी का डे 3 जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हमने +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसके अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। और आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है methods of preparation of haloalkanes। आज का हमारा क्या हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो हेलोएल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। सो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, सो सबसे पहले हम अल्कोहल से हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन ROH अल्कोहल की रिएक्शन आप करवा रहे हो HCl के साथ। किसके साथ करवा रहे हो? HCl के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O हमारा साइड प्रोडक्ट है, H2O प्लस जो मेन प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या बना? अल्काइल क्लोराइड, हेलो अल्केन। ठीक है, सो हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया फर्स्ट रिएक्शन को, जिसमें आप देख पा रहे हैं अल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाई है। तो हमारे पास क्या बनता है? RCl, और वाटर क्या बनेगा? एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, इसके अंदर ये ल्यूकास रिएजेंट का काम भी करता है। कौन सा रिएजेंट होता है? ये ल्यूकास रिएजेंट भी होता है। ठीक है, सो जो ये एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या है? ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल है इसके अंदर? हमने ये कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया है अब आप देखोगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये बॉन्डेड है। ठीक है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होंगे, और यहाँ पे है एनहाइड्रस ZnCl2। ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह। कैसे काम करता है? एज अ लुईस एसिड की तरह काम करता है। और जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, सो एनहाइड्रस ZnCl2 एक लुईस एसिड है, जिसका काम क्या होता है? लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो क्या होगा, जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये लुईस एसिड है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? ऑक्सीजन से गेन करेगा। अगर ये ऑक्सीजन से गेन करेगा तो जो इसका ये वाला बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? वीक, और अल्टीमेटली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और R के साथ क्या हो जाएगा? Cl अटैच हो जाएगा, मतलब हेलोएल्केन बन जाएगा। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? इस रिएक्शन में देखो, आपने अल्कोहल से हेलोएल्केन को बनाया, ROH लिया, प्लस उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब आप देख रहे हो कि जो एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है उसका रोल क्या है? उसका रोल यह है कि वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, और वो क्या करेगा? जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और जो RO बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? वीक, ब्रेक हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हेलोजन उसके साथ जुड़ जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन। और इस रिएक्शन को जो अल्कोहल से हम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम भी है ग्रूव्स मेथड। कौन सा नेम है? ग्रूव्स मेथड। ठीक है, इसको ग्रूव्स मेथड और ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हमने प्राइमरी की बात करी है, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी अल्कोहल की, मान लो हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, हमने ले लिया CH3OH, दिस इज आवर सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम आप क्या लोगे? HCl, और उसके ऊपर सेम ही क्या लोगे?
कैटलिस्ट, सेम ही क्या लोगे, कैटलिस्ट। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रिमूव हो जाएगा, वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH3, CH, CH3, वाटर हमारे पास साइड प्रोडक्ट है, और जो ये Cl है ये इस CH के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, इनके IUPAC नेम आप खुद बना भी सकते हो आप इजीली। ठीक है, सो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप नंबरिंग करोगे और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको पहले लिखते हैं, है ना। सो ये आप इसका नेम बना लेना। सेकेंडली यहाँ पे भी जो Cl है ये सब्स्टिट्यूएंट है, सो यहाँ से आप लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हो 1 2 3 इसको, है ना, इस तरीके से 1 2 3, ओके, और आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टर्शरी अल्कोहल की, हमने 1 डिग्री भी ले लिया, अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ, सिंपल R की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ, CH3, तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर अब मैं बात करूँ टर्शरी अल्कोहल की, ठीक है, सो टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा रब कर रही हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा रब कर रही हूँ इसको, टर्शरी अल्कोहल को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप इजीली इनको कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ टर्शरी अल्कोहल, ये आपका क्या है, टर्शरी अल्कोहल, ये आपका टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन अगेन HCl, बट यहाँ पे हम NHZnCl2 जो कैटलिस्ट है वो नहीं लेंगे। ये जो रिएक्शन है वो कहाँ कैसे हो जाएगी, एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, क्योंकि जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सो अब इसमें से भी अगेन हमारे से जो ये H2 है वो क्या हो जाएगा, एज अ साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3, 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 और यहाँ पे आके हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, Cl प्लस H2O क्या रहेगा, आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा। H2O क्या रहेगा, आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा। अब जो ये टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं ना, ये बच्चों बहुत स्टेबल होते हैं, ये +1 के अंदर आपने पढ़ा है। जो टर्शरी कार्बोकेटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी का बताया कैसे। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है ना, कार्बोकेटायन है, तो यहाँ से CH3 लगा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साइड इफेक्ट होता है। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस साइड, सेम इधर भी प्लस साइड इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कार्बोकेटायन को क्या कर देते हैं, स्टेबल। सो टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो टर्शरी जो हमारा कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है। सो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अल्कोहल से। सो अल्कोहल से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने ग्रूव्स प्रोसेस की बात करी, जिसमें हमने देखा कि NHZnCl2 को हम एज अ कैटालिस्ट लेते हैं। जो ये कैटालिस्ट होता है ये क्या करता है, ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है और जो CO बॉन्ड है उसको वीक कर देता है, जिससे ईजिली वो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हेलोएल्केन हमें मिल जाता है। सेकेंडरी बात करें तो सेम एज इट इज रिएक्शन होती है। टर्शरी में बात करें तो देयर इज़ नो नीड टू टेक कैटलिस्ट, क्योंकि जो ये रिएक्शंस होती है ये कैसे हो जाती है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो फर्स्टली हमने अल्कोहल से ये वाली रिएक्शंस की, अब हम रिएक्शंस करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई पेंटा हैलाइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। लेट मी रब इट ऑफ। सो नेक्स्ट रिएक्शंस हम करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं, रिएक्शन हम अभी भी अल्कोहल से ही कर रहे हैं, तो क्या लेंगे, ROH प्लस किसके साथ करवा रहे हैं, PCl5 के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अल्कोहल लिया क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट क्या स्टार्ट किया था, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, हेलोएल्केन्स बना रहे हैं।
सो अल्कोहल लिया प्लस PCl5 लिया। सो इससे आपका मेन प्रोडक्ट, क्योंकि हम मेथड्स ही कौन से कर रहे हैं, किसको बनाने की कर रहे हैं, हेलो एल्केन के, तो हेलो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा, हेलो एल्केन तो बनना ही बनना है, ठीक है। RCl, ठीक है, RCl बन गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, सेकेंड वाला POCl3, सेकेंड क्या बनेगा, POCl3। 5 थे ना यहाँ पे। एक ट्रिक बता रही हूँ, वैसे तो रिएक्शंस के देखो बड़े बड़े मैकेनिज्म होते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इनके बड़े बड़े मैकेनिज्म करोगे और देखोगे कैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। 2-2, 3-3 पेजों के मैकेनिज्म होते हैं, जो आप अगर फर्दर केमिस्ट्री में अपना करियर परस्यू करते हो तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे +1 +2 में जस्ट स्टार्टिंग ही होती है, तो मेरे को जस्ट जो ट्रिक यूज़फुल होती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो RCl बन गया, RCl बनेगा। उसके बाद क्या बना यहाँ पे, RCl से एक Cl गया, यहाँ पे 4 रह गए। फिर हमने क्या बनाया, POCl3, यानी कि 4 Cl यूज़ हो गए। अभी भी हमारे पास एक Cl पड़ा है और एक क्या पड़ा है, H, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। जो ये POCl3 है इसका नेम होगा फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसका नेम है फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ओके। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। PCl5 आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन ही करवा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन ही हम करवा रहे हैं, किससे, PCl3, किससे करवा रहे हो, PCl3। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी 3 ही लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 आप 3 मॉलिक्यूल्स ही ले रहे हो ROH के, अल्कोहल के, तो आपके पास क्या बनेगा, 3 क्या बनेंगे, RCl, और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3। H3PO3 क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड, ये क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ROH ले रहे हो, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया, RCl बन रहा है। ऑब्वियसली अल्काइल, अगर हम क्लोराइड की बात करें, एल्केन की, यहाँ पे X लगा दें, है ना, सो RCl। फिर आपने PCl3 के साथ करवाई, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई, यहाँ पे भी आप अल्कोहल ले रहे हो और अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवा रहे हो, जिससे आपके पास 3 RCl हेलोएल्केन्स बन रहे हैं, प्लस आपके पास क्या बन रहा है, फोस्फोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन भी हम इसकी किससे के साथ करवाएंगे, ROH के साथ करवाएंगे, ठीक है। ROH की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवा रहे हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। सो थायोनिल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास अगेन क्या बनेगा, RCl, आपके पास क्या बनेगा, एक RCl प्लस एक बनेगा आपके पास SO2 प्लस HCl, ठीक है। एक आपके पास क्या बन जाएगा, SO2, एक क्या बन गया, HCl, देखो एक SO2 हो गया, और एक आपके पास क्या बन रहा है, HCl, अभी भी एक Cl पड़ा है और एक R, वो RCl बन गया, अल्काइल हैलाइड, प्लस SO2 बन गया, जो आपकी गैशियस फॉर्म में होती है, और HCl भी आपकी कौन सी फॉर्म में होती है, गैशियस फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। इन अगर हम फॉस्फोरस हैलाइड की बात करें और थायोनिल क्लोराइड की बात करें, तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है वो कौन से वाला है, अगर हम अल्काइल ये जो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दें या थायोनिल क्लोराइड के साथ करें, विच मेथड इज़ प्रेफर्ड। सो आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि थायोनिल क्लोराइड का मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस हैलाइड्स। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, जो 2 साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो SO2 बना और HCl बना, ये दोनों ही क्या है, गैसेज है, और दोनों गैसेज, जो गैसेज होती हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, एस्केप करने की, क्योंकि गैसेस तो रुकती नहीं है ना। सो गैसेस क्या करती हैं, एस्केप करती हैं, तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी और आपके पास क्या रह जाएगा, प्योर अल्काइल हैलाइड। सो विच मेथड इज प्रेफर्ड, SOCl2 और PCl5 और PCl3, एंड योर आंसर विल बी SOCl2, thionyl chloride. Why this method is preferable? Why? Yes, let me know in the comment section. मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें जो आपका प्रोडक्ट बना उसके अलोंग आपके पास 2 गैसेस बनती हैं, एंड दीज गैसेस आर एस्केपेबल,
बड़ी इजीली ये गैसेस क्या हो जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं। एंड अगर एस्केप करेंगी तो आपके पास क्या रह जाएगा, प्योर अल्काइल हैलाइड रह जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये रिएक्शन समझ आ रही होंगी। सारी रिएक्शंस हम अल्कोहल वाली कर रहे हैं। ठीक है, हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने ग्रूव्स मेथड किया, उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी करी, जिसके अंदर हमने टर्शरी के अंदर देखा कि हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की नीड नहीं होती, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही जस्ट शेक करने से ही रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड हमने PCl5 और PCl3 फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करी। एंड नेक्स्ट रिएक्शन हमने किसके साथ करी, थायोनिल क्लोराइड के साथ करी। एंड थायोनिल क्लोराइड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि उसके अलोंग हमारे पास तो गैसेस बन जाती हैं, और वो जो गैसेस होती हैं वो एस्केपेबल होती हैं, इजीली उनकी टेंडेंसी होती है एस्केप करने की, तो जो हमारे पास प्योर अल्काइल हैलाइड है वो बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो इसकी अल्कोहल की, लेट मी रब इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। अगेन आप क्या ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो। क्या ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो। अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, अल्कोहल की रिएक्शन आप करवा रहे हो रेड फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे सल्फर 8 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 होती है ना, O2 की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, उस तरीके से। सो रेड फॉस्फोरस और X2 ले सकते हो। X आप क्या ले सकते हो, X2 आप क्या ले सकते हो, Br2 भी ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो। मतलब ये जो मेथड होते हैं ये, इनसे आप Br2 मतलब हेलोजन Br2 और I2 भी ले सकते हो। ठीक है, सो इससे हमारे पास या तो अल्काइल ब्रोमाइड बनते हैं या आपके पास अल्काइल आयोडाइड बनते हैं। मतलब हम अगर हमने अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, RX, हमारे पास क्या बन जाएगा, RX। ठीक है, और प्लस H3PO3 भी बनता है हमारे पास, H2PO3 फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पास बन जाता है। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन अल्कोहल की, ये तो हमने रेड फॉस्फोरस और कोई भी हैलाइड ले लिया। अगर आपने ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बनाना है तो आप Br2 ले सकते हो, अगर आपने I2 वाला प्रोडक्ट बनाना है आयोडीन वाला तो आप I2 ले सकते हो। बट इसकी जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली PBr3, ठीक है, और PI3 के साथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने बीच में ऑलरेडी ये डाल दिया, ये आपके NCERT में दिया हुआ है, ये लाइन्स एंड इन लाइन्स के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि PBr3 और PI3 का क्या रोल है हमारे पास। सो PBr3 एंड PI3 या तो इनकी रिएक्शन स्टार्टिंग में ही करवा दो। ठीक है, PBr3 और PI3। अदरवाइज जब आपने ये वाले कैटालिस्ट रेड फॉस्फोरस ले लिया, उसके अंदर आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो ये PBr3 है ना, आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बन जाएगा। ठीक है, ये आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बन जाएगा, जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं सिटू, SITU। सिटू मतलब आपने डायरेक्ट इनके साथ रिएक्शन नहीं करवाई। अगर आपको ब्रोमो वाला प्रोडक्ट चाहिए था, PBr3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाई या PI3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाई, आपने क्या करा, जस्ट रेड फॉस्फोरस लिया। अगर आपने ब्रोमीन वाले प्रोडक्ट बनाने हैं तो Br2 ले लिया, अगर आपने आयोडीन वाले प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपने I2 ले लिया। ठीक है, तो इससे जो ये PBr3 और PI3 हैं ये खुद ही बन जाएंगे, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बन जाते हैं। सो डायरेक्ट इनको देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सिटू। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही वो बन जाना जो हमने ऐड करना था। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बन गया, हमने डायरेक्टली उनको दिया ही नहीं है, इनडायरेक्टली बन गया वो, उसको सिटू बोलते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RX। हमारे पास क्या बन जाएगा, RX। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी, इसको भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बना के सारी की सारी जो रिएक्शंस है उसके बारे में बता देती हूँ कि वो रिएक्शंस क्या होती हैं सारी की सारी, तो एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो सारी रिएक्शंस मैंने आपको करवाई हैं उनको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। CH3 CH2OH। ठीक है, हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल से ही सारी रिएक्शन करवाई थी, SOCl2 के साथ करवाई थी। तो यहाँ पे पिरिडिन यूज़ होता है ना, SOCl2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हम
पिरिडिन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है प्लस 2 गैसेस बनती है जो एस्केपेबल होती हैं। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, अगेन अल्काइल हैलाइड POCl3 एंड HCl गैस बनती है। P4 या Br2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, P4 प्लस Br2, और रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन और आयोडीन जिसके साथ भी आपको करवानी है, और डायरेक्टली PbR3 और Pi3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास अल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। मैंने पिछली रिएक्शन में H2PO3 लिख दिया था, इट्स H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 होता है। सो मैंने बाय मिस्टेक H2PO3 लिख दिया था। सो यहाँ पे अब आ जाता है HBr और H2SO4 के साथ, तो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा प्लस वाटर, HCl प्लस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था हमने। तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बने थे, प्लस क्या बना था, वाटर। एंड ये वाली रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ग्रूव्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, ग्रूव रिएक्शन और ग्रूव्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। और जब PCl3 के साथ करवाई थी तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्लस अगेन फॉस्फोरिक एसिड बना था जिसका फॉर्मूला क्या था, H3PO3। सो इस तरीके से अगर आप रिएक्शंस को याद करोगे तो बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। यस, जैसे आज हमारा 3rd लेक्चर है, आप डे वाइज करो क्योंकि अब जून आ गया है, छुट्टियां हो गई हैं आपकी, तो आप आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरा ध्यान दे सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल में कुछ और चल रहा है, क्लब यहाँ पे कुछ और चल रहा है। अब आपके पास पूरा 1 मंथ है, और मैं स्पेशली जो +2 वाले हैं और जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 1 साल ड्रॉप किया है, मैं उनको कहूँगी इस मंथ को ना इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो ताकि जो ड्रॉपर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और जो +2 वाले बच्चे हैं उनका भी एक बार अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई ना तो उसके बाद जो जब आप स्कूल जाओगे, जब स्कूल में स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें और समझ आती जाएंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आना और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने मेरी ये बात याद रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगेगी एक बार, वैसे होती नहीं है डिफ़िकल्ट, मान लो आपको लग रही है, लेकिन तो भी आपने गिव अप नहीं करना, ओके। आपने गिव अप नहीं करना, आपने अच्छे से उसको समझने की कोशिश करनी है। ये मेरा आज 3रा लेक्चर है, इसको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुनना है। अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर चुके हैं किसको, हेलोएल्केन को। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा चैप्टर आप +1 के अंदर पढ़ चुके हो। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारा क्या था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो वैसे ही हम हाइड्रोकार्बन यहाँ पे भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, वैसे NCERT में नहीं दिया लेकिन मैं आपको करवा दूंगी क्योंकि कई बार अल्काइन वाले टॉपिक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन तीनों से हम हेलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी आज के हम वीडियो लेक्चर में समझेंगे। पहले हमने अल्कोहल से प्रिपेयर किए थे हेलोएल्केन्स, और हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, अल्केन। सो फ्रॉम अल्केन, ठीक है। सो अब हम अल्केन से क्या प्रिपेयर करेंगे, हेलोएल्केन्स, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया है, अल्केन। सो अल्केन हम ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट अल्केन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH3। हमने क्या ले लिया, प्रोपेन। सो आपको पता है, अगर आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो सुन लो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो एल्कीन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइंस है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इनका रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो सबसे पहले इनको एक्टिव करवाना पड़ता है। इनको एक्टिव कैसे करवाना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली आपने हेलोजन अटैच करना है, तो या तो आप इसका हेलोजिनेशन तो करवाओगे ही, हेलोजन तो जोड़ने की कोशिश करोगे ना, या तो Cl2 जोड़ोगे या Br2 जोड़ोगे, है ना, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। बट इनको एक्टिव करवाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, UV लाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या देनी पड़ेगी, UV लाइट। तो इससे आपको ना मिक्सचर मिलता है, इससे आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है मोनो, डाई और पॉली सब्सटीट्यूटेड हेलोजन का। क्या मतलब हुआ हेलोएल्केन्स का, या तो आपके एक अटैच हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, मोनो एक, या डाई या पॉली सब्सटीट्यूटेड, मतलब आपको एक मिक्सचर मिलेगा लाइक दिस, लाइक CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH Cl CH3। सो इसमें आपको ये क्या मिल रहा है, 1
क्लोरो प्रोपेन, और ये आपका क्या है 2 क्लोरो, कैपिटल आएगा क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। एक 1 क्लोरो प्रोपेन मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो आपको मिक्सचर मिल रहा है, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी नियरली सेम होते हैं, तो आप इनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। सो आपको ऑल द टाइम अगर आपने अल्केन से आपने हेलो एल्केन बनाने हैं तो आपको एक मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे। किसकी फॉर्म में मिलेंगे? मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे, और इनको सेपरेट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको एक पर्टिकुलर चाहिए, आपको चाहिए कि आपको 1 क्लोरोप्रोपेन चाहिए, एक पर्टिकुलर आपने सोच लिया कि 1 क्लोरोप्रोपेन चाहिए, तो आपको 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन से अलग करना ही बहुत मुश्किल है। ये मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिससे इनको सेपरेट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इनके रिएक्शन की बात करूं तो जो हमारे 3 डिग्री होते हैं उनको बड़ी जल्दी सब्सटीट्यूटेड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। ठीक है, सो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सी होती है? ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो इसका मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल वाला होता है। ये आपने +1 के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये जो एक लाइन भी है लाइक एल्केन से बनाते हो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इट्स सेल्फ इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ भी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है आपको, है ना। सो एल्केन से अगर आप हेलो एल्केन प्रिपेयर करना चाहते हो, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्योंकि हेलोजन जोड़ना है तो ही हेलो एल्केन बनेंगे ना, तो इसको यूवी लाइट देनी पड़ेगी, जिससे ये इनको एक्टिव करवाओगे, और एक्टिव करवाने के बाद भी आपको मिक्सचर मिलता है, जिससे अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट चाहिए तो उसको आपको सेपरेट करना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके नियर अबाउट जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो अल्केन किया है, सेकेंड हम क्या करेंगे? सेकेंड मैथड हम कौन सा करेंगे? एल्कीन। पहले एल्केन कर लिया, अब हम क्या करेंगे? एल्कीन। ठीक है, सो मैं इसको रब कर रही हूँ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाया करो बच्चों, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं है, आपको लग रहा है जस्ट देखने से मेरे दिमाग में जा रहा है, तो वैसे तब तक जा रहा है जब तक आपने फ़ोन खोला हुआ है। जैसे ही आप फ़ोन बंद करोगे तो वो भी चला जाएगा, वो भी सो जाएगा साथ के साथ। ठीक है, सो आप कोशिश करा करो कि हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के लिखा करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो अब अल्केन ये सब चीज़ें आपकी कौन सी हैं? ये आपकी +1 की है। जैसे अल्कीन, अब अल्कीन के अंदर आपने मार्कोनिकोव रूल को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना? कोई बात नहीं पढ़ा हुआ तो मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, सो अल्कीन के लिए अगर सिमेट्रिकल है फिर तो ईजी है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली मार्कोनिकोव रूल को वो क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे कि देखो, अगर सिमेट्रिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इसको सिमेट्रिकल हो गया, है ना। प्लस आपने HX इसके साथ क्या अटैच करो? HX अटैच करो, या X की जगह अगर आप यहाँ पे प्रॉपर ले रहे हो तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? Br ले लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक किसके साथ जुड़ जाएगा? इट्स वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 के साथ, CH2 के साथ हमने, अच्छा ये Br जोड़ा है, तो CH2 के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? Br, और ये वाले C, अब ऑब्वियसली वैलेंसी भी फ्री होगी, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 के साथ आप क्या जोड़ रहे हो? H, CH3, तो क्या बन गया हमारे पास? CH3 CH2 Br, जैसे मर्जी कर लो, है ना। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन बन जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारी जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, अगर हमारी अल्कीन सिमेट्रिकल है तो हम इजीली उस पर जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका कोई भी पॉजिटिव किसी से भी अटैच कर दो और नेगेटिव किसी से भी अटैच कर दो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, तब क्या होगा? ओके, सो बहुत इजी है, इतना डरने की बात नहीं है। तब क्या होगा? एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है ना मैंने। सो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मार्कोनिकोव रूल जिन्होंने +1 में पढ़ा हुआ है उनको तो याद भी होगा मे बी, है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकोव रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम करते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है?
अब आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब आपको पता है कि ये आपकी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर 1 कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड के अराउंड 2 कार्बन है। दिस इज योर अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट HBr। H is positive and Br is negative. Now what does your Markovnikov rule says? It says that the positive part of the attacking reagent, जो positive part है attacking reagent का, वो किससे अटैच होगा? वो उससे अटैच होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन देखना है। ओके, सो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपका जो H है या पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हैं, तो पॉजिटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ मोर हाइड्रोजन एटम। ओके, एंड नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली। सो इस तरीके से आप इसका पूरा का पूरा बना सकते हो। क्या बनेगा? CH3 CH के साथ आपका क्या जुड़ रहा है? Br, एज इट इज़ जोड़ दो Br, और CH2 के साथ आपका क्या जुड़ गया? H। अगर मैं इसको रेड मार्कर से लिख दूं, लाइक H जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ा था? Br। CH2 और H2 एंड H एक ऐड होल्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? H3। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? CH3। और इसका अगर नेम बनाए तो क्या बनेगा? 1 2 3 क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक तो इसका ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो आपका रिवर्स हो जाए, लाइक CH3, अब CH के साथ क्या जुड़ जाए? CH के साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो आपका CH2 है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी तो यही है जो मार्कोनिकोव ने बोला था। अब ये भी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट कितना होगा? 90%, और ये आपका प्रोडक्ट कितना होगा? 10% ओनली। सो मेजर प्रोडक्ट जो है आपका, वो आपका जो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है वो ही होगा। 10% तो मतलब नेग्लिजिबल ही होगा इसके कंपैरेटिवली। एक के 90% आ रहे हैं, एक के 10% आ रहे हैं। डिफरेंस है ना बच्चों, है ना। एक 100 में से 10 ले रहे हैं, एक 100 में से 90 ले रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम। एम आई राइट? सो दिस इज़ अबाउट मार्कोनिकोव रूल। बट येस, अगर मैं बात करूं एंटी मार्कोनिकोव रूल की, किसकी बात करूं? एंटी मार्कोनिकोव रूल की। वो जस्ट ऑपोजिट होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल के। सो उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है? सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सेम HBr है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड है, HBr है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ठीक है, सो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंटी मार्कोनिकोव रूल को अगेन। ठीक है, ये होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं एंटी मार्कोनिकोव रूल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट मी रब इट ऑफ। सो यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, सो अगेन क्या लेंगे हम? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, that is CH3 CH double bond CH2 plus HBr. Let me tell you one thing guys, जो एंटी मार्कोनिकोव है ना, उसमें अटैकिंग रिएजेंट सिर्फ HBr होगा। और अगर मैं मार्कोनिकोव रूल की बात करूँ तो उसमें HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr तो ऑब्वियसली हो ही सकता है। ये मार्कोनिकोव रूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है? HBr ही होगा अगर आप एंटी मार्कोनिकोव की बात करें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक कैटालिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर पेरोक्साइड। दैट इज़ योर पेरोक्साइड। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। इसमें क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या होगा? अगेन हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एंटी मार्कोनिकोव रूल है
positive will attach to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom, and negative will attach to that carbon atom which has more number of hydrogen atom. अब क्या होगा, जोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा CH3, CH के साथ क्या जुड़ा है आपका H जुड़ा है, CH के साथ क्या जुड़ा है आपका H जुड़ा है, डबल बॉन्ड की बजाय क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 के साथ आपका क्या जुड़ गया Br, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया 1 2 3, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन 90% बनेगा, ये क्या बनेगा 90%, और 10% कौन सा बनेगा, यस बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, मार्कोनिकोव रूल वाला, यानी कि वो आपके पास क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा CH के साथ क्या लगेगा, CH के साथ क्या लगेगा, लेट मी राइट विद रेड मार्कर, Br लगेगा, और यहाँ पे CH2 था और CH2 के साथ क्या लग जाएगा एक H लगेगा, CH3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और अगर ये आपके पास 90% बन रहा है तो ये आपके पास कितना परसेंट बनेगा 10%. इट मीन्स इफ़ यू हैव कैटलिस्ट इन द रिएक्शन दैट इज़ पेरोक्साइड, ओके, देन आपके पास 90% जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकोव वाला होगा, जिसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा, पॉजिटिव पार्ट किस से अटैच होगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जस्ट ऑपोजिट टू द मार्कोनिकोव रूल। वो 90% बनेगा, 10% बनेगा मार्कोनिकोव रूल वाला, बट वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपका कौन सा होगा, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल का प्रोडक्ट होता है। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी रह जाती हैं कि ये टॉपिक मेरा रह गया है, तो आप दोबारा कर सकते हो, स्पीड कर लेना, मुझे पता है स्पीड स्लो हो जाती है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, 2-2 3-3 बार चीज़ों को बोलती हूँ, बिकॉज आप मेरे सामने नहीं हो ना, अदरवाइज़ तो मुझे फेस देख के पता लग जाता है कि समझ आ गया या नहीं आया। यहाँ पे तो मेरे सामने कैमरा है और कैमरे को देख के मैं गैस भी नहीं कर पाती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। तो जो मेरे को अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कोई किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो की या कुछ ऑडियो की, है ना, आवाज़ की कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बिल्कुल मुझे बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, ठीक है। सो आपको जो भी लगता है इसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो थर्ड हमारा रह गया फ्रॉम अल्काइंस एंड हैलोजन एक्सचेंज, वो मैं कल की वीडियो में आपको करूँगी, ठीक है। कल 4th वीडियो आ जाएगी हमारी, ठीक है। आज हमारा डे था 28 मई 2026 और कल 29 को मैं 4th अपना लेक्चर डालूँगी यूट्यूब पे, एंड मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली। एंड जो थर्ड पार्ट है इसका हाइड्रोकार्बन का फ्रॉम अल्काइंस, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और हैलोजन एक्सचेंज आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा इसके MCQs, कन्वर्जन, मैं हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगी। थैंक यू।